नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मौसम विभाग के अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए बात करते हैं अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। कल यानी कि 23 जुलाई को पूरे देश में कहाँ पर कितना रेनफॉल होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिस्टम जो कि अभी थोड़ा कमजोर होकर के लो प्रेशर सिस्टम के रूप में छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के भागों पे ये सिस्टम बना हुआ है और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना जो है वो बन रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके शामिल हैं, गुजरात है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके शामिल है, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर भी कल बारिश बढ़ने की संभावना है। कई स्थानों पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद आप देखेंगे 24 जुलाई को कुछ पश्चिमी घाट के रीजन में एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात का सौराष्ट्र रीजन और कोंकण गोवा, यहाँ पे भीषण वर्षा 24 जुलाई को कई स्थानों पर देखने की दिखाई दे सकती है। भारी वर्षा का प्रेडिक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान का इलाका है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जो उत्तरी मध्य प्रदेश हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके शामिल हैं जहां पर कई स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। इस समय डब्ल्यूडी का भी थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, जिसके चलते उत्तर भारत में 24 जुलाई को कई स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 25 जुलाई की अगर हम बात करें तो 25 जुलाई को आप देख सकते हैं गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के साथ साथ महाराष्ट्र के जो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का जो रीजन है और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के आसपास कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इस समय आप यहाँ पर भी देखेंगे गंगीय पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार के कुछ भागों में एक्टिविटी 25 जुलाई को यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा देखी जा सकती है। 26 जुलाई की अगर हम बात करेंगे तो 26 जुलाई को आप देखेंगे बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन राजस्थान और गुजरात और जो पश्चिमी घाट का जो रीजन है यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि इस समय उत्तर भारत के भागों में डब्ल्यूडी का प्रभाव कम हो जाएगा और जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है वो राजस्थान के बाद थोड़ा सा जो है वो दक्षिणवर्ती होगा, यानी कि गुजरात और राजस्थान की सीमा पर रहेगा, जिसके चलते उत्तर भारत में एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। 27 जुलाई को आप देखेंगे कि थोड़ा सा ट्रफ ऊपर की तरफ आएगा, जिसके चलते हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। लो प्रेशर का प्रभाव हल्का हो जाएगा और वो कमजोर होकर के सर्कुलेशन के रूप में रहेगा, जिसके प्रभाव से भी इन राज्यों में कई स्थानों पर अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और विशेष करके मध्य भारत में तो अगले 4-5 दिनों तक यानी कि 27-28 जुलाई तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र में थोड़ी जरूर कम हो जाएगी। इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका और जो तमिलनाडु का इलाका है, रायलसीमा का जो रीजन है, यहाँ पर अगले कुछ आने वाले दिनों में बारिश बहुत कम नजर आ रही है। इसके अलावा देश के तमाम इलाकों में अगले 10 दिनों के दौरान बारिश कहीं पर हल्की तो कहीं पर भारी बारिश देखी जाएगी। विशेष करके मध्य भारत में भारी बारिश की संभावना है। 28 जुलाई को आप देखेंगे कुछ एक्टिविटी और बढ़ेगी और जो दिल्ली एनसीआर है इसके आसपास के भागों पे एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी रहेगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका है इस रीजन में कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश हो सकती है। हेवी रेनफॉल हो सकता है कुछ स्थानों पर। और साथ में आप देखेंगे कि उत्तरी जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, कुछ उड़ीसा के भाग शामिल हैं, यहाँ पर भी कई स्थानों पर अच्छी रेनफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी घाट पे जो ट्रफ बना हुआ है वो धीरे धीरे कमजोर होगा, जिसके चलते 28 जुलाई के बाद थोड़ा यहाँ पे एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी दक्षिण भारत में। पूर्वी भारत में आप देखेंगे हल्की से मध्यम वर्षा है, यहाँ पर कई स्थानों पर लगातार देखने को मिलेगी। 29 तारीख को आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में बारिश की एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया के भागों में, उत्तर भारत में बारिश जो है वो 28, 29 और 30 जुलाई को कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। हेवी रेनफॉल इन भागों में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय ट्रफ जो है वो मैदानी राज्यों से होकर गुजरेगा।
जिसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब से लेकर के पूर्वी भारत तक कई स्थानों पर अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के इलाके शामिल हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए भाग हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी जो राजस्थान का इलाका है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ में पाकिस्तान और आसपास के भागों के जो पंजाब से सटे हुए, यहाँ पे एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा और उत्तर भारत पर WD का भी इम्पैक्ट रहेगा पहाड़ी राज्यों पे, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर 28, 29 और 30 जुलाई को कई स्थानों पर रेनफॉल अच्छी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम बात करें 30 जुलाई को भी आप देखेंगे कि विशेष करके उत्तर भारत में ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। साउथ में आप देखेंगे कि साउथ में 25 के बाद एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, यहाँ पे लगभग ड्राई वेदर सा हो जाएगा, लेकिन कोस्ट पे कुछ एक्टिविटी लगातार यहाँ पे होती रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। और गुजरात में अगले यानी कि काफी दिनों तक बारिश का दौर रहेगा, विशेष करके सौराष्ट्र रीजन में। और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ पर भी अगले तकरीबन 10 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी ही रहेगा। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें उत्तरी भागों में यानी कि 29 के बाद एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। 27 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, यहाँ पर भी लगातार बारिश रहेगी। 27 जुलाई के बाद में कई स्थानों पर भारी बारिश भी इनमें रीजन में देखने को मिल सकती है। 31 जुलाई की अगर हम बात करें तो 31 जुलाई को आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हेवी रेनफॉल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, दक्षिणी राजस्थान और साथ में कोंकण, गोवा और कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल केरला के भागों में इस पट्टी में आप देख सकते हैं कई स्थानों पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। और साथ में जो मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो आप देख सकते हैं कुछ मध्य भारत के इलाके शामिल हैं, गंगा के मैदानी राज्यों में, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के कुछ सेंट्रल भागों में, यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम वर्षा रहेगी। तो इस तरीके से जो है वो अगले 10 दिनों के दौरान मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के हिसाब से उत्तर भारत में विशेष करके हालांकि 24-25 के आसपास जरूर एक्टिविटी होगी। उसके बाद 27 जुलाई के बाद उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में, विशेष करके गंगा के मैदानी राज्यों में बारिश की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, जो जुलाई के एंड तक यहाँ पे ट्रफ रहेगा, जिसके चलते इन भागों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन साउथ इंडिया में अगले 10 दिनों के दौरान काफी कम वर्षा होने की संभावना है और मध्य भारत में 25 तक हेवी रेनफॉल रहने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही। तो कुछ इस तरीके से जो है वो अगले 10 दिनों के दौरान वेदर रहने की संभावना है। इसके बाद जो भी चेंजमेंट होगा हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।